स्वागत है आपका आज की चाय पे। 100% व्लॉगर्स में से सिर्फ 10% ऐसे होंगे जो कि एक्चुअली जेन्युइन है, जो अपनी जनता की फिक्र करते हैं और उनको वही बेचते हैं प्रोडक्ट जो वो खुद यूज़ करते हैं या फिर जो उनके हिसाब से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। वरना भेड़ चाल कम नहीं होती व्लॉगरों में, और नोट दिखते गैरत बेचने में 2 मिनट ही लगाते हैं बहुत सारे व्लॉगर्स। बहुत कम है, बहुत कुछ हैं ऐसे लोग जो जेन्युइन है सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे, जो हिम्मत रखते हैं आवाज़ उठाने की अगेंस्ट दोज जो कि गलत प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और सिर्फ उस पर लेबलिंग दे रहे हैं कोलैबोरेशन की विद दोज ब्लॉगर्स जिनको ट्रस्ट करती है जनता। एंड शेम ऑन दोज ब्लॉगर्स जो उल्लू बनाते हैं जनता को और ऐसे प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल्स या फिर सनस्क्रीन या फिर फेस क्रीम्स बड़ी तादाद में हर रोज नए नए ब्रांडों की आपको बेची जाती है। और फिर भी भोली जनता को लगता है कि आज के दिन ये बेच रहे हैं तो ये जेन्युइन होगा, कल के दिन ये बेच रहे हैं ये जेन्युइन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी भोली जनता जो है वो ट्रस्ट करती है, और कुछ तो नहीं है। एक सब्सक्राइब करके जो ट्रस्ट इस्टेब्लिश करा है जनता ने कि भैया इतने सालों का हमने वक्त दिया इनको और इनको इतने दिल से देखा है, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। बट भोली जनता समझिए, आपके साथ धोखा इसलिए होता है क्योंकि ये जो व्लॉगर्स हैं ये सोशल मीडिया पे वेलफेयर के लिए नहीं आए हुए। ये इतना पैसा, इस हद तक पैसा कमाने आए हैं कि नंबर 1 दे विल टेक मनी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब व्यूज। वो तो चलिए जेन्युइन है, पैसा है ना। उसके बाद लाखों कमाने के बाद भी, जी हाँ, यूट्यूब से महीनों के इन लोगों के लाखों बन जाते हैं क्योंकि व्यूज़ इतने आते हैं ना। जिसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं उसको 25-30 लाख तो ऐसे ही महीने के मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ व्लॉगरों की भूख नहीं मिटती, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों की भूख नहीं मिटती, तो वो बेटिंग ऐप्स बेचना शुरू करते हैं, फैंटेसी ऐप्स बेचना शुरू करते हैं। बेसिकली अपनी जनता को पुश करते हैं टू लीड एन अनएथिकल लाइफ। एंड वर्स्ट तो ये है कि बल्क में पैसा कमाने में सारे के सारे इन्फ्लुएंसर भेड़ चाल में चल गए। ये जो ऑयल कंपनी वाला स्कैम चल रहा है ना, स्कैम है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट हैट्स ऑफ टू लखनीत जो उन्होंने कल वीडियो बनाया है। मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा वीडियो कहीं से भी आएगा। जहां हर कोई पैसों के पीछे भागता है, वहीं लखनीत एक लौते ऐसे व्लॉगर होंगे जिन्होंने दूसरे व्लॉगर्स की तरह पैसे का लालच नहीं करा और सामने आके आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि प्लीज ये ऑयल स्कैम से बचे। और ये सब लखन और नीतू ने तब करा जब उनके परिवार में कुछ लोगों ने, आई गेस उनकी सिस्टर है, उन्होंने ये प्रमोट किया था। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, बट उन गलतियों को मानना और ये बात एक्नॉलेज करना कि नहीं वो सही नहीं साबित हुई। देखिए हर चीज़, हर प्रोडक्ट के बारे में हर व्लॉगर को पता हो, हम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं और बाद में पता लगता है तो सामने आके ये एक्सेप्ट करना कि हाँ कई लोगों के लिए इफेक्टिव साबित नहीं हुआ ये ऑयल, और इसी वजह से उन्होंने वापस ये कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करी इवन दो उनको डबल अमाउंट दिया जा रहा था। इस बात से ये बात तो साबित हो गई है कि अगर आउट देयर कोई व्लॉगर है जो सोचता है अपने व्यूअर्स के बारे में, जो अंधों की तरह पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, जो गैरत को बेच के पैसा नहीं कमाना चाह रहे, जो जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है और कैसे पैसा कमाना, उनको भी रास आएगा। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि हम जिस सोर्स से पैसा कमाते हैं वही उसी चीज का अन्न भी खाते हैं। वो कहते हैं ना कि आटे में नमक खा लो, बट कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो नमक में आटा खाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो लखनीत की मुझे ये लगी कि ऑयल की पूरी डेडिकेटेड शॉप अरमान ने लगाई हुई है। लखनीत चाहते तो वो नहीं आगे लेके आते, लखन और नीतू, और ये बात को रहने देते। बट बढ़िया बात मुझे ये लगी कि जब उनको स्टैंड लेना था तो वो सामने आके कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑयल इस तरीके से आपके रातों रात बाल नहीं बढ़ा देगा। उन्होंने ये भी बताया था कि मिलॉक्सिनिल करके कोई होता है केमिकल या जो, जिससे बाल जो होते हैं उसकी हेयर ग्रोथ होती है, बट वो परमानेंट नहीं होते। एंड मैंने भी रिसर्च करी है, एज पर दैट अगर उससे बाल आ भी जाएंगे, अगर आप वो लगाना बंद कर देंगे तो फिर इवेंचुअली वो बाल झड़ भी जाएंगे। तो अगर वो सेरम या फिर जो भी केमिकल है वो मिला होगा उस ऑयल में, हो सकता है ये जो आजकल हेयर ऑयल का ये सब चल रहा है उसमें वही मिला हो केमिकल, जिसकी वजह से इनिशियली आपको लगेगा कि ओहो हो बाल तो आ रहे हैं, बट अगर आपने वो ऑयल लगाना बंद कर दिया और वो बाल झड़ गए, देन व्हाट्स द पॉइंट। एंड डेफिनेटली एक बार लखनीत ने भी बोली थी कि इतने सारी ट्रीटमेंट जो सेलिब्रिटीज़ कराते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया या फिर बहुत और भी आजकल चल रहे, लखनीत ने भी एक मेंशन करी थी, PPP ऐसा कुछ था, जो कि मुझे याद है अंकिता भी लेती थी, नॉट विकी बट अंकिता। तो वो हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए ही होती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये ऑयल इतना ही इफेक्टिव होता तो कोई भी सेलिब्रिटी ये लाखों के खर्चे नहीं कर रहा होता। एंड बस इतनी सी बात बोलूँगी कि मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े व्लॉगर होते हुए भी वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे, तब जब 90% ऑफ द व्लॉगर्स आर ब्लाइंडली प्रमोटिंग दिस ऑयल। बट हैट्स ऑफ, दिल जीत लिया लखनीत ने ये बात करके कि उन्होंने सामने एक बात ये रखी कि हाँ मेरे फैमिली में कुछ लोगों ने इसको प्रमोट करा,
पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लखन ने बोला कि जो भी कुछ ये ऑयल का है ये क्लियरली एक स्कैम है। कोई भी ऐसी ऑयल कंपनी आज तक तो आई नहीं है जिसने इतने लार्ज स्केल पे ये प्रमोशंस करी हो। अलग अलग ग्रुप्स हैं और मोदी जी वाली बात भी बताई कि कहा जाता है कि मोदी जी भी इस इनिशिएटिव को, ऑयल वाले को सपोर्ट करते हैं। तो इस बात को क्लैरिफाई करते हुए लखन ने कहा कि मोदी जी ने उस टाइम पे आदिवासी कम्युनिटी को सपोर्ट किया था, बट उसको गलत तरीके से कुछ लोग पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये जो ऑयल जो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आजकल के टाइम पे प्रमोट कर रहे हैं वो मोदी जी भी प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक जेन्युइन फीडबैक मैं सामने रखना चाहूंगी। मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में या मुझे भी कुछ लोगों ने यही कन्वे किया था कि लखनीत जो है वो ग्रीडी है, ऐसे वैसे है। हाँ, हर तरीके के कमेंट आते हैं, बट एक बात ज़रूर सामने रखूंगी कि आज ये तो प्रूव कर दिया लखनीत ने कि ये लोग ग्रीडी नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग चाहते चुप होके पैसे लेके बैठ जाते, क्या ही था। वो भेड़ चाल इतनी लंबे और लार्ज स्केल पे है कि लखनीत पैसा लेते और आगे बढ़ जाते और कुछ उनको फर्क भी नहीं पड़ता। बट आई गेस वो ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों लखन और नीतू में, जिसकी वजह से ये लोग मुझे बहुत पसंद है। एंड हमेशा मैंने इन लोगों के फेवर में ही बनाया है। येस, एट टाइम्स ये लोग अरमान को सपोर्ट करते हैं, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बट देखिए, वक्त से इनकी आंखें उस हवाले से भी खुल जाएंगी। क्योंकि अगर सच में ग्रीडी और पैसों के लालची और ऐसे और वैसे होते तो डबल पैसा लेके आज बैठ के आपको ये भी ऑयल बेच रहे होते, बिना इस बात को कंसिडर करे कि पहले टाइम जब हमने कोलैबोरेशन करी तो उस टाइम पे फर्क पड़ा कि नहीं। बट जब लोगों ने कहा नहीं पड़ा तो ये लोग रुक गए। नहीं भाई, अगर नहीं पड़ा तो हम नहीं बेचेंगे। और यही वजह है कि मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैंने कल कमेंट्स पढ़े, लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करा, तो आई वॉज शॉक्ड। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा ही वीडियो बनाया है। मैं क्या एक बार देख लेती हूँ कि अभी होता ना कि क्लिकबेट ना हो, बट एक्चुअली में जेन्युइनली ही वॉज कीपिंग ऑल वैलिड पॉइंट्स फॉरवर्ड। और ये भी उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये स्कैम है। हर किसी को देखिए शक तो हो रहा है कि अचानक से रातों रात ये ऑयल कहाँ से स्प्राउट हो रहे हैं। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ग्रुप्स हैं, सेम जैसा ऑयल है, सेम जैसी स्ट्रैटेजी, और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को अफोर्ड कैसे किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों में सवाल करने वाला अगर कोई इन्फ्लुएंसर सामने आता है तो उसको अप्रिशिएट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब डेफिनेटली मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि हाँ, लखनीत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हाँ सोशल मीडिया से वो अर्न करते हैं, पर वो अपनी गैरत, अपने वैल्यूज़ और अपने एथिक्स को ताक पे रख के नहीं कमा रहे। आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। अभी तक तो मुझे यही समझ आया है कि ये लोग विश्वास के लायक हैं और पब्लिक और जनता और व्यूअर्स इनका विश्वास कर सकते हैं अगर कोलैबोरेशन पे आती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लिपस्टिक, बेसिक क्रीम्स, फाउंडेशन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बस स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब कुछ होता है क्रूशल। और अगर इसके साथ खिलवाड़ हो तो वो गलत होगा। तो प्लीज़ ऐसे स्कैम्स में अपने पैसे ना लगाएं। और अगर आपको बाल बढ़ाने हैं तो समझिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। कभी कभी जेनेटिक्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल शायद उतने लंबे ना हो जितने शायद किसी और के हो। या फिर हो सकता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं। खाना अच्छा, खुराक अच्छी होगी, अपने बालों की केयर करेंगे, रेगुलर ऑयलिंग होगी, नॉर्मल ऑयलिंग, स्कैम वाली ऑयलिंग नहीं, नॉर्मल पैराशूट का लगाओ आप, सस्ता, टिकाऊ, मजबूत, बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। और मैं छोटा सा अपना रूटीन बताती हूँ जिससे मैं आपको बता दूँ, आफ्टर वेट लॉस जब मेरे बाल बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट हो गए थे, फ्रॉम रपुंजल हेयर्स टू एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर्स, तो अभी वापस आई हैव गेन बैक ऑल द लेंथ थ्रू कुछ चीज़ें, विच इज़ अब मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट नहीं हूँ। क्योंकि वेट लॉस का एक रेपरकशन बहुत बड़ा होता है, हेयर फॉल। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो हेयर लॉस भी करते हैं, वो तो होता ही है, होना ही है। और दूसरी चीज़, जब मैं बालों को धोने जाती हूँ उससे पहले ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। शैम्पू ज़्यादा देर अपने सिर पे ना रखें, रोज़ बाल ना धोए। शैम्पू आपके जो स्कैल्प है उसको इरिटेट कर सकता है। जब भी आप बाल धो लें तो लास्ट में हल्का ठंडा या नॉर्मल ठंडा पानी ज़रूर डालें अपने बालों के लिए, सो दैट वो एक शाइन सी आ जाती है। ये हेयर वॉश के बिल्कुल एंड में मैं कह रही हूँ, लास्ट जो आपका होना चाहिए पानी का स्प्लैश, वो ठंडे पानी का होना चाहिए। बट वेदर को मद्देनजर रखते हुए पता चला ठंडा मौसम और सर पे ठंडा पानी डाले और बोला ये तो चाय ने बोला था। तो थोड़ा सा अपने बालों का और अपनी हेल्थ का दोनों का ध्यान रखना है। और बाकी क्लीन खाइए और अपनी लाइफ में डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, खाना खाइए तो सात्विक आहार, ये मैं कह रही हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है वो आपकी चॉइस है, बट क्योंकि मैं सात्विक खाना खाती हूँ तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये कुछ मैंने फॉलो करा है टू गेन बैक दोज हेल्दी हेयर्स दैट आर लॉस्ट ड्यूरिंग वेट लॉस। एंड लास्टली, नो, दिस इज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन। इतना बड़ा चैनल नहीं है कि लखन और नीतू मुझको कोलैबोरेशन पेड करके ऐसे करके बोलेंगे भाई वीडियो
बनाओ, ज़रूरत भी नहीं है उनको यार, वो इतने ज़्यादा फेमस यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। तो ऐसे में जब वो इनिशिएटिव लेते हैं आगे आके ऐसी कोलैबोरेशन को मना करने का जो 90% यूट्यूबर्स ले रहे हैं, तो लगता है कि इनको कहो कि हैट्स ऑफ, बहुत कम लोग हैं आपके जैसे, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जिम्मेदारी समझे टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, टुवर्ड्स देयर व्यूअर्स, जो उनको इतना सपोर्ट करके इतना आगे तक लेके आते हैं। तो डेफिनेटली लखनीत जैसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, आई होप एंड विश कि वो भी अपनी जिम्मेदारी जनता की तरफ समझे कि जहाँ दिल से इतना विश्वास जनता करती है तो उनके साथ विश्वासघात ना करे और उन्हें उल्लू किसी के थ्रू भी ना बनाए। और जैसे लखनीत ने करा वैसे अगर कुछ लगता है कि गलत है, गड़बड़ है, तो बोलें जनता को कि प्लीज़ आप वाइजली डिसीजन लीजिए और अच्छे से चेक कीजिए प्रोडक्ट रिव्यूज़ और देखें कि आपको क्या बेचा जा रहा है और क्या ये सही है कि नहीं। आप ना लीजिए वो चीज़ अगर आपको सस्पिशियस लगती है, क्योंकि आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे स्कैम्स में दोनों को ही खर्च ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की पॉडकास्ट पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। यही नहीं, अगर आपके घर कोई पैकेज देने आता है या कोरे देने आता है तो फिर उनको एक पानी का ग्लास जरूर पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।